बताइए हमको। किसी का कोई चीज ढेला से मार करके तोड़ लेना, चुरा लेना, ये सब करते थे, लेकिन पढ़ते थे। वो रहना था घर पे। ना घर पर वो रहना चंदन नहीं जी था। बिहार पुलिस में पुलिस के लिए चयनित हुए थे, सिपाही के लिए चयनित हुए थे और पिछले 9 वर्षों से ही अपना सेवा भी बिहार पुलिस सेवा आयोग को दे रहे थे। अभी इनका सिलेक्शन एसआई के लिए हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि जो है हम लोग के पड़ोसी जो है चंदन तिवारी का रिजल्ट ही तो पहले जो है सिपाही में नौकरी में थे, फिर परीक्षा दिए और इनका दरोगा का रिजल्ट आया और इससे जो है पूरे नगरवासियों में जो है खुशी की दौर चल रही है। सबसे पहले चंदन तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देंगे और उन्होंने बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत की, जॉब में रहते हुए परीक्षा की तैयारी की और सफलता लाए और सफलता ला करके पूरे बरौली का नाम रोशन किए हैं, पूरे जिले का जब नाम आपको रोशन। आपके कार्य के लिए लोग बुला करके सम्मानित करते हैं, वैसे में आपको अपने कार्य करने में और हौसला मिलता है। आपको लगता है कि मुझे अपने काम को और बेहतर से बेहतर तरीके से इसका निष्पादन करना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार दरोगा का रिजल्ट आया है और उन तमाम लोगों में गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड अंतर्गत कलकलहा के निवासी हैं चंदन कुमार तिवारी जी, उनका भी सिलेक्शन एसआई में हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं बरौली के श्री राम जानकी मठ पे हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर यहाँ के गणमान्य लोग बुला करके उनके परिवार को ससम्मान कह सकते हैं कि सम्मानित किया जा रहा है, मिठाई खिलाया गया है और तमाम चीज़ आप फोटो विजुअल में देख रहे होंगे। हम लोगों से बात करेंगे कि चंदन के रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ यहाँ के लोग सोचते हैं। महाराज जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो है हम लोग के पड़ोसी जो है चंदन तिवारी का रिजल्ट ही तो पहले जो है सिपाही में नौकरी में थे, फिर परीक्षा दिए और इनका दरोगा का रिजल्ट आया और इससे जो है पूरे नगरवासियों में जो है खुशी की दौर चल रही है और हमारे बगल में रतन सराय में भी एक लड़की जो है दरोगा बनी हुई है। फिर दूसरे दिन विनोद जी से कहा गया है कि उसको भी बुला करके यहाँ सम्मानित करना तो है। ऐसा कोई आपके क्षेत्र में कोई मतलब सफल होता है तो आप लोग बुला के सम्मानित करते हैं? एकदम हमारे क्षेत्र का नाम ये लोग रोशन करेंगे जहाँ भी रहेंगे, तो इसमें भी हम लोगों की भी खुशी की बात है। चलिए, यहीं पे मौजूद है हमारे साथ रजनीत शरण दास जी। महाराज, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले चंदन तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देंगे और उन्होंने बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत की, जॉब में रहते हुए परीक्षा की तैयारी की और सफलता लाए और सफलता ला करके पूरे बरौली का नाम रोशन किए हैं, पूरे ज़िले का नाम रोशन किए हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई है और आगे भविष्य में जितने भी बच्चे हैं उनसे भी हम कहेंगे कि आप सभी भी मेहनत करें और रिजल्ट लाएं, जिससे पूरे बरौली गोपालगंज बिहार का नाम रोशन हो। चलिए, आगे हमारे साथ मौजूद हैं बरौली नगर परिषद के पूर्व में चेयरमैन के प्रत्याशी रहे हैं अरविंद पांडे जी। सबसे पहले मैं चंदन जी को धन्यवाद दूंगा और बधाई भी दूंगा इस नए पोस्ट के लिए और उससे भी ज़्यादा बधाई के पात्र हैं इनके मम्मी और पापा। हमारे बरौली नगर परिषद के अंतर्गत कलकलहा निवासी सदैव तिवारी जी, यानी सदैव चाचा और उनकी पत्नी, जो एक किसान वर्ग से आते हैं और एक किसान का बेटा अगर कोई मुकाम हासिल करता है तो बहुत कठिनाई और परिश्रम करके ही वो आगे उस मुकाम को हासिल करता है। इसके पहले चंदन जी बिहार पुलिस में पुलिस के लिए चयनित हुए थे, सिपाही के लिए चयनित हुए थे और पिछले 9 वर्षों से ही अपना सेवा भी बिहार पुलिस सेवा आयोग को दे रहे थे। अभी इनका सिलेक्शन एसआई के लिए हुआ है। ये पूरे मतलब उल्लास की बात है और पूरे नगर परिषद की जनता खुश है और ये चूँकि ये हमारे जो भी आगे भविष्य में बच्चे आएंगे उनके लिए प्रेरणा स्रोत होंगे और वो भी मतलब एक किसान वर्ग का लड़का आने जो गरीबी रेखा से नीचे या किसान वर्ग का लड़का है वो आगे भी अपना जो मतलब मंजिल है उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करेगा। चलिए, अब मौजूद हैं माता जी। माता जी से भोजपुरी में बात किया जाएगा। घरे फोन। जय श्री राम। बहुत खुशी हो रही है मुझको, मेरा लाल दरोगा बना है तो इसके लिए मैं आभारी हूँ सदा शंभू का। भगवान सदा विश्वास में भगवान भोलेनाथ जैसा हो मेरा लाल और तेज विश्वास में भोलेनाथ जैसा हो, शक्ति में माँ भवानी जैसा हो, क्या बात है। देश सेवा में महाप्रभु कार्तिकेय जैसे हो, बुद्धिमता में श्री गणेश जी जैसा हो, आदर्श में श्री रामचंद्र जैसा हो, प्रेम में श्री कृष्ण जैसा हो,
अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार जैसा हो, क्या बात है। और सारा नगर जिला के लिए चरणों के धूल हो, सबके चरण के धूल हो। जय श्री राम। चलिए पिताजी से बात किया जाएगा। अच्छा चंदन जी बचपन में मतलब इधर उधर नहीं करते थे शरारत? शरारत तो बहुत करते थे। जैसे जब पढ़ने जाते थे तो वहाँ अरे काका कहिए। शिक्षा कह सकते हैं मैंने पढ़ने जाते थे, कह के जा रहे हैं पढ़ने, चले गए फिल्म देखने। नहीं फिल्म तो देखने हाँ, नहीं तो? जाते थे, पढ़ते भी थे और शरारत भी करते जैसे थे। क्या शरारत करते थे ये बताइए हमको। किसी का कोई चीज ढेला से मार करके तोड़ लेना, चुरा लेना, ये सब करते थे, लेकिन पढ़ते थे। और रहना था घर पे? ना घर पर ओढ़ नहीं आता था। परेशान होते थे इस शरारत से आप? ना यही आकर खुद कहते थे कि हम कैरोनी तोड़ दे बनी आम। हाँ तोड़ ले बानी। ये सब लेके ये सब करते हुए ये सब ये पढ़ने में बहुत अपना मन लगाए। आपको याद है आप कब इनको मारे हैं, मतलब एक थप्पड़ ऐसा कुछ? नहीं याद हम है? कभी नहीं मरे हैं, आज तक नहीं मारे? आज तक नहीं मरे हैं। परेशान तो होते ही होंगे, जब ये बचपन में होंगे तो परेशान कर ही ना, देते ना, होंगे। वो परेशान वो करने वाले सब नहीं करते थे। हाँ वो परेशान करते थे, जिससे मैंने सुन करके हम लोगों को मैंने मन में दुख नहीं होता था। मैंने इस तरह का शरारत करते हाँ, थे। इस तरह अच्छा अब का तो मान लीजिए आपका लड़का से आप दरोगा हो गए तो आपके हिते से फोन आता होगा कि तनी हमारे पैरवी करवा दिया अपना लड़का से दरोगा हो गए तो सब आता है इसे फोन? नहीं अभी ये सब नहीं आता है। मान लीजिए कहीं भविष्य में आएगा तो? देखिए पैरवी उसी चीज़ का किया जाता है जो करने वाला होता है। अगर कोई ना हमारा यही था कोई नाजायज किया है तो उसके लिए कि तो हम नहीं कहेंगे उसका पैरवी करके उसको बचाइए। सही बात। जो गलती जो करेगा उसका सजा उसको भुगतना पड़ेगा। चलिए एक बात और बता दीजिए कि जब आपको पता लगा कि आपका लड़का अब दरोगा बन जाएगा तो उस वक्त क्या कर रहे थे? उस समय हम अपना मैंने कृषि का काम कोई कर रहे थे, खेती बाड़ी में। तो हमारा छोटा लड़का जा करके वहाँ बोला कि पापा। और खुशी की बात यह है कि हमारे रिजल्ट के एक दिन बाद उनका भी रिजल्ट हुआ है। वो SSCGD का लिखित परीक्षा दिए थे तो उसमें जी छोटे भाई भी सफल हैं। और चूंकि हम तो पहले से जॉब में हैं तो ये तो अब निकाले हैं तो हर्ष उल्लास की बात है, लेकिन इससे ज़्यादा उनके लिए है क्योंकि उनकी मनोबल उससे बढ़ेगा और अच्छा नंबर है तो आप लोगों की स्नेह आशीर्वाद बना रहेगा तो वो भी हो जाएंगे। पापा जी आपके बता रहे हैं कि आप बचपन में शायद करते थे, मतलब हाँ जैसे शरारत करते थे। एक दो बार इंसिडेंस यही हुई थी कि अभी बहुत बच्चे थे, स्कूल में जाते थे तो गलती हो जाती थी तो फिर जो उस टाइम गुरुजी लोग थे तो जरा मारने पीटने लगते थे तो थोड़ा हम गाली वाली दे देते थे उन लोगों को और गाली दे के और फिर अपना बोरा बिस्तर लेके भाग जाते थे। तो भाई ये शरारत हम किए हैं बचपन में, ये मुझे याद है और इसी के लिए हमारी शिकायत आती थी। जब तक हम स्कूल में पढ़ते थे तब तक हमारी दादी माँ वहीं नहर पे बैठी रहती थी कि कहीं कुछ करे नहीं, इतने शरारती थे। आपकी माँ बहुत मैंने भक्त टाइप आदमी है? जी हमारी माँ बहुत धार्मिक हैं और हमेशा धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ती रहती हैं। कुछ वैसा चीज़ जो धर्म ग्रंथ में हम लोग नहीं जानते हैं उसको क्लियर करते हैं तो इन्हीं से पूछते हैं। आप भी पूछ सकते हैं कुछ भी, वैसे महाभारत रामायण गीता ये सब चीज़ ये पढ़ते रहती हैं तो इनको ये सब चीज़ें बहुत है मतलब कह सकते हैं कि आपके सफलता में माता पिता जी का बड़ा योगदान रहा है। इन लोगों का तो बोलते नहीं है कि घर की पारिवारिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक दायित्व से बड़ा कोई भी हम लोगों का inspiration योगदान नहीं तो होता। है लेकिन सबसे बड़ा योगदान इनका भी है कि मेहनत किया है। जी हमारा एक रिकॉर्ड है शुरू कि हम से आज तक किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने नहीं गए हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं गए हैं। और हमने जहाँ भी रहा जैसे भी पढ़ा, एक तरह से 8वीं 9वीं क्लास से हम कोचिंग भी पढ़ाते थे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक तरह से टीचिंग हमारी करियर रही है, पहले रही है, लेकिन एक स्टेबल लाइफ हो जाए तो उसके लिए हम सरकारी जॉब में आ गए थे। जी अब मान लीजिए आपको आपके इस सफलता के लिए लोग बुला करके सम्मानित कर रहे जी हैं। ये तो बहुत गर्व की बात है और इससे और प्रेरणा मिलेगी और कुछ बढ़िया करा जाएगा। चलिए अंतिम बात, आप कह रहे थे कि बचपन में हम गाली वाली देते थे तो अब तो आप नौकरी में जा रहे हैं तो बचपन के सारा काम आएगा देखिए क्या? ये तो जॉब का नेचर ऐसा है कि आप कुछ ना करके भी कुछ वैसी तरह की लैंग्वेज निकलती है, लेकिन अब वो टाइम कुछ और थी, अब कुछ और है। और एक उस चीज समय गलती से कर दिए थे, अब जी जानबूझ के जी करना नहीं पड़ेगा। नहीं जानबूझ के कैसे करिएगा ये तो अब कर्तव्य उपरांत चीज़ें हैं, लेकिन अब वो सब तो नहीं कर सकते हैं। अब तो ये एक तरह से जिम्मेवारी में आप है आ जी। गए। और हमारी सफलता में एक तरह से हमारे बड़े भैया का बहुत बड़ी योगदान है, वो हमेशा हमको प्रेरित करते रहते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? बड़े भैया भी टीचिंग का तैयारी करते हैं, बीएड किए हुए हैं और एग्ज़ाम दिए हैं स्टेट पेपर 1-2 का। तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत वही रहते हैं, हमेशा वही प्रेरित करते हैं फ़ोन पे कहीं भी।
तो उनके तो हमेशा रीढ़ी रहेंगे हम। खेती बाड़ी ढेर बका, ढेर नहीं है लेकिन कमा खा लेने लायक है। तो कभी पढ़ाने के दौरान इनको पैसा ऐसा कम हुआ है भेजने उजने में? उसी में से थोड़ा बस अपना कुछ खर्चा कम करके जुगा करके रखते थे उसी तो में। वो जो इतना कट कट के बचाए थे पैसा, वो सफलता दिख रहा है कि लड़का दरोगा बन गया है। जी जी, आपको भी सम्मानित किया जा रहा है बुला के, कैसा लग रहा है सब? बहुत बहुत खुशी की बात। चलिए हम लोग भी ख़त्म करते हैं। किसी भी माता पिता के लिए इसी बड़ी बात क्या होगी कि उसके रहते हुए उसका लड़का उनके तमाम सपनों पर कह सकते हैं कि खरा उतरते हुए दरोगा बनता है। और कह सकते हैं कि 13 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 1275 लोग ही दरोगा बने हैं और उसमें एक चंदन है, तो यह एक बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि माता पिता सहित पूरे जिले जवार का नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे में चंदन एसआई बनेंगे, हमारी भी इनके साथ शुभकामनाएं हैं। जहाँ भी जाएं मतलब अच्छा काम करें, अच्छा परफॉर्मेंस रहे और जो भी इस नौकरी के दौरान जो पदोन्नति हो सकती है उन तमाम चीज़ों को यह जल्द से जल्द हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस खबर को समाप्त करते हैं। प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।